नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। एयर इंडिया उड़ान 171 दुर्घटना। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि असल में क्या हुआ था, जांच कहां तक पहुंची है और इसके क्या मायने हैं। तो ये जो हादसा है, ये 12 जून 2025 को हुआ। एयर इंडिया की फ्लाइट थी 171 बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर। अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी और टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद अहमदाबाद में ही बीजे मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल ब्लॉक पर यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें विमान में सवार सभी 241 लोग और जमीन पर भी कम से कम 38 लोग, कुल मिलाकर लगभग 279 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। बहुत ही भयानक था। लेकिन इसमें एक बात जो है वो बिल्कुल चौंकाने वाली है। एक यात्री इस हादसे में बच गया। 40 साल के ब्रिटिश नागरिक हैं विश्वास कुमार रमेश। एग्जिट रो 11A में बैठे थे और उन्हें सिर्फ मामूली चोटें आईं। यकीन करना मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, उनका बचना तो खैर एक तरह से चमत्कारी कह सकते हैं और शायद आगे चल के ये जांच में भी मदद करे कि कुछ खास स्थितियों में बचने की संभावना कैसे बनती है। पर हाँ, जो शुरुआती जांच है वो इशारा कर रही है कि शायद दोनों इंजन में दिक्कत आई। दोनों इंजन? हाँ, वाओ। ऐसा लग रहा है कि टेक ऑफ के दौरान ही जब विमान करीब 450 फीट की ऊंचाई पर था, दोनों जनरल इलेक्ट्रिक GNX इंजन एक साथ फेल हो गए। दोनों एक साथ फेल होना, ये तो बहुत ही असामान्य लगता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये बेहद दुर्लभ माना जाता है एविएशन में, दो इंजन का एक साथ फेल होना। इसके बाद वो जो रैम एयर टर्बाइन होता है, RAT, हाँ RAT, वो अपने आप चालू हो गया। वो एक छोटा टर्बाइन होता है जो जरूरी सिस्टम्स को पावर देता है अगर इंजन बंद हो जाए। और क्रैश से ठीक पहले एक मेडे कॉल भी की गई थी। ओके, तो मतलब पायलट को पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है। हाँ, मेडे कॉल का मतलब ही है कि स्थिति गंभीर है। तो अब जांच का क्या स्टेटस है, कुछ पता चला है आगे? देखिए, जांच तो अभी चल ही रही है, जोरों पर है। दोनों फ्लाइट रिकॉर्डर मिल गए हैं, FDR और CVR, जिन्हें हम आम भाषा में ब्लैक बॉक्स कहते हैं। अच्छा, वो मिल गए हैं? हाँ, लेकिन एक चिंता यह है कि क्रैश के बाद जो आग लगी वो काफी भीषण थी, तो हो सकता है कि गर्मी से डेटा को कुछ नुकसान पहुंचा हो। भारत की जो DGCA है वो बोइंग और अमेरिका UK के अधिकारियों के साथ मिलकर डेटा का विश्लेषण कर रही है। तो कब तक कुछ अंदाजा लगेगा? उम्मीद है कि शुरुआती रिपोर्ट शायद कुछ हफ्तों में आ जाए और पूरी विस्तृत रिपोर्ट आने में करीब 3 महीने लग सकते हैं। अच्छा, और इस हादसे का फौरी असर क्या पड़ा है एयर इंडिया पर या वैसे भी? असर तो देखे काफी बड़ा है। एयर इंडिया ने तुरंत एक्शन लिया है। उन्होंने अपने बेड़े के सभी 33 बोइंग 787-8 विमानों को ग्राउंड कर दिया है, मतलब उनकी उड़ानें रोक दी हैं जब तक पूरी सुरक्षा जांच न हो जाए। ओह, तो सारी 787 फ्लाइट्स रुक गई? हाँ, फिलहाल के लिए। इससे कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द भी हुई हैं। जाहिर है यात्रियों को परेशानी हुई होगी। एयरलाइन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसे अपने कार्यकाल का सबसे दिल दहला देने वाला संकट कहा है। समझा जा सकता है। और ये घटना सिर्फ एयर इंडिया के लिए नहीं, बोइंग के लिए भी एक तरह से एक और झटका है, खासकर उनके पिछले 737 मैक्स वाले संकट के बाद। हाँ, वो तो था ही। अब दुनिया भर में 787 की डिजाइन और उसके रख रखाव, मतलब मेंटेनेंस प्रक्रियाओं पर भी सवाल उठेंगे और कड़ी नजर रखी जाएगी। और ये बात भी तो है कि ये 787 ड्रीमलाइनर से जुड़ी पहली घातक दुर्घटना है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है शायद। हाँ बिल्कुल, ये ग्लोबल लेवल पर बोइंग 787 के लिए पहली फेटल दुर्घटना है और इस दशक में भारत की भी ये सबसे भीषण विमान दुर्घटना है। हालांकि ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है, लेकिन ये याद रखना भी जरूरी है कि हवाई यात्रा, मतलब स्टैटिस्टिकली, अभी भी परिवहन के सबसे सुरक्षित तरीकों में से एक है। हाँ, वो तो है। जैसा मैंने पहले कहा, 2 इंजन का एक साथ फेल होना बहुत ही दुर्लभ होता है और विमानों में ऐसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए कई बैकअप सिस्टम्स होते हैं, जिन्हें रिडंडेंसी कहते हैं। जांचकर्ता अब हर पहलू को देख रहे हैं, ब्लैक बॉक्स का डेटा, कॉकपिट में हुई बातचीत, आसपास अगर कोई CCTV फुटेज मिला हो, और जाहिर है विमान के सारे मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स। सब कुछ बहुत बारीकी से जांचा जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक वाकई भयानक दुर्घटना है। कारण अभी पूरी तरह साफ नहीं है। खासकर ये जो दोहरे इंजन विफलता वाली बात है, इसकी जांच बहुत अहम होगी। और वो जो एकमात्र जीवित बचे यात्री हैं विश्वास कुमार रमेश, उनकी कहानी तो बिल्कुल अविश्वसनीय है और इसका असर एयर इंडिया और दुनिया भर में जो 787 का बेड़ा है उस पर तुरंत और गहरा पड़ा है।
7 के लिए पहली घातक दुर्घटना है, तो हो सकता है ये घटना पूरी दुनिया में इस विमान के प्रकार के जो बेड़े हैं उनकी सुरक्षा की नए सिरे से और ज्यादा गहराई से जांच करने के लिए प्रेरित करें। हाँ, ये हो सकता है। जैसा कि हमारे स्रोतों में भी जिक्र है कि वैश्विक स्तर पर निरीक्षण और नियामक निगरानी बढ़ेगी, तो शायद इस दुखद हादसे के बाद की प्रक्रिया से भविष्य में इस विमान के लिए और भी बेहतर और मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल बन सके।